नमस्कार दोस्तों, वान ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि गाड़ी को घने कोहरे में किस प्रकार से चलाएं। दोस्तों, इस समय इतना ज्यादा कोहरा पड़ रहा है, इस कोहरे से कैसे बचे। दोस्तों, कभी भी आप गाड़ी को चला रहे हैं तो उससे पहले आपको सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, बहुत ही अधिक आवश्यक काम होने के कारण आप गाड़ी लेकर बाहर निकले। तो दोस्तों, अगर अति आवश्यक काम नहीं है, आपको मुख्य रूप से गाड़ी लेकर बाहर न निकले। तो दोस्तों, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरते जिससे आपका रोड एक्सीडेंट या होने वाली कई ऐसी दुर्घटनाएं होती है जिससे आप बच सकते हैं। इसी बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस किस प्रकार से आप दुर्घटना से बच सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ध्यान देनी होगी कि कुहरे में जब भी आप गाड़ी को लेकर निकल रहे हैं तो आपको अपने गाड़ी की सर्च लाइट प्लस चारों इंडिकेटर्स के इस्तेमाल अधिक कोहरे में बिल्कुल आपको अवश्य करना है। इससे ताकि सामने से आती हुई गाड़ी आपको पता चल सके और सामने वाली गाड़ी को आपकी गाड़ी का पता चल सके कि कोई गाड़ी हमारे सामने से आ रही है, आपको पता चल सके कि हमारे सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो दोस्तों, इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना। और आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो उस समय आप कुहरे में किसी भी प्रकार से पुलिस का हेल्प ले लें, या आपके पास रिफ्लेक्टर वगैरह है तो उसको आप लगा के पूरी तरह से घेर दे ताकि सामने से आती हुई गाड़ी को ये पता चल सके कि इसमें आगे कोई गाड़ी खड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी खराब भी है तो उस समय आप चारों इंडिकेटर्स का प्रयोग आप पूर्ण रूप से करें ताकि एक्सीडेंट से आप बच सके। कभी भी अगर आप गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो रोड के पूरी तरह से रोड से हट के ही गाड़ी को पार्क करें ताकि कोई भी गाड़ी अगर सामने से आ रही है, अगर उसे कोहरे में न दिखाई पड़े तो उससे कोई दुर्घटना ना हो। अगर आपकी हेडलाइट जो है उसको आपको फुल लाइट जला के नहीं चलना है, बिल्कुल नहीं चलना है। स्लो डाउन जो आप लाइट जला के चलेंगे तो उससे आपको अधिक से अधिक दिखाई देगा। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप गाड़ी को लेकर चल रहे हैं तो आपको मध्यम गति से ही चलना है गाड़ी लेकर। कभी भी आप रोड पर जब भी गाड़ी आप लेकर चल रहे हैं तो आप 40 से 35 से 40 50 जैसा आपको रोड है, जैसा आपको जहां तक दिखाई दे रहा है उसके अनुसार आप कम ही स्पीड रखेंगे तो आगे आपको दुर्घटना से कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। कोहरे में तब तक ही चले जब तक आपको पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। आपके जिस गाड़ी में लाइट की व्यवस्था नहीं है, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई या ट्रक के ट्रेलर्स में हो गए या कुछ पिकअप्स वगैरह हो गई, मैजिक्स वगैरह हो गई, तो इन सब गाड़ियों में रेडियम का प्रयोग करें। तो दोस्तों, अगर रेडियम का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आने वाली गाड़ियों को चमक के हिसाब से दिखाई पड़ता है कि नहीं सामने कोई गाड़ी है या साइड में कोई गाड़ी है, तो उस हिसाब से आप चल सकते हैं। नए लोगों के साथ ड्राइविंग करना भी एक गलत बात है कोहरे में, क्योंकि नए लोग अचानक से कोई गाड़ी आ गई, ध्यान नहीं दिए, देख नहीं पाए तो उसमें भी एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कोहरे में कभी भी सेफ जो ड्राइवर है, जो लॉन्ग टाइम से ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी को वही चलाए तो काफी उचित होगा और आपकी जिंदगी बची रहेगी। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, कोहरा में भी या अन्य टाइम में भी, अगर आपको पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस की गाड़ी, ऐसी गाड़ियों की आपको, या फायर ब्रिगेड की गाड़ी, ऐसी गाड़ियां आपको अगर हॉर्न दे रहे हैं या हूटर दे रही हैं तो ऐसी गाड़ियों को आप रास्ता दें ताकि घटने से कोई व्यक्ति बच सकता है। तो दोस्तों, ऐसी गाड़ियां अगर आपके निगाह में आती है तो ऐसी गाड़ियों का आप सहयोग करें पूर्ण रूप से। तो दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना, गाड़ियों में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग रेड कलर की लाइट और येलो कलर की लाइट और ब्लू कलर की लाइट, जो सरकारी सर्विस के अनुसार लाइट है, उन लाइटों को आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। बहुत सी गाड़ियों में ऐसा मैं देख रहा हूं कि लगा के लोग चल रहे हैं, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी गाड़ी को सामान्य रूप से बिल्कुल आप मॉडिफाई के चक्कर में ना पड़िए, इससे आपका चालान भी हो सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप नॉर्मल लाइट, फॉग लैंप और आपके गाड़ी में हेडलाइट का प्रयोग करें, वो भी फुल लैंप न जलाएं। कोहरे में आप लो लैंप अगर आप जलाएंगे, हाफ लाइट जिसको बोलते हैं, उसको अगर आप जला के चलेंगे तो उससे आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।